Good afternoon, students. The next chapter of maths, chapter 3, is square and square root, cube and cube root. तो सबसे पहले स्क्वायर जानेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट, फिर क्यूब एंड देन क्यूब रूट. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्या होता है. इससे पहले हमने अपनी क्लास में पढ़ा था एक्सपोनेंट एंड पावर्स पढ़ा था. क्या होती है एक्सपोनेंट पावर? जब हम किसी भी नंबर को एक नंबर ऑफ टाइम के लिए रिपीट करते हैं तो उसी जितनी बार वो रिपीट होता है उसे उसकी पावर के रूप में लिखते हैं. वो उसकी पावर होती है एक्सपोनेंट. यानी कि अगर किसी नंबर की एक्सपोनेंट 2 है, पावर किसी भी नंबर का अगर 2 है तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं. उस नंबर को नहीं, पावर अगर मान लीजिए 2 की पावर 2 है तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 आएगा, तो 4 इज़ अ स्क्वायर नंबर. 5 है, 5 का अगर हम 5 की पावर अगर 2 है तो उसको सॉल्व करने के बाद 5 × 5 आएगा, तो 25 विच इज़ अ स्क्वायर नंबर. तो यानी कि अगर यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि व्हेन द एक्सपोनेंट इज़ 2 द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर कॉल्ड स्क्वायर्स और स्क्वायर नंबर. यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के तौर पे ले लूँ, एग्जांपल के तौर पर, जैसे मेरे पास 9 है, ठीक है, 9 की पावर अगर 2, अगर एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है तो जो रिज़ल्ट आएगा यानी 9 × 9 विच इज़ 81, तो 81 इज़ अ स्क्वायर नंबर. सिमिलरली कोई और नंबर लेते हैं 4, तो 4 के एक्सपोनेंट 2 करने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 4 × 4 = 16, तो 16 इज़ अ स्क्वायर नंबर. इसको स्क्वायर नहीं कहेंगे, जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास उसको हम कहेंगे वो एक स्क्वायर नंबर है. ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्वायर. जैसे यहाँ पर टेबल भी दे रखी है बुक में कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25. ऐसे हमें 30 तक के स्क्वायर निकाल के दिखाए हुए हैं. आप निकाल भी सकते हैं. अगर आपको नहीं याद करने तो बिल्कुल नहीं याद कीजिए. 11 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 11 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 121, तो 121 इज़ अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, तो यह है स्क्वायर निकालने का तरीका. सबसे सिंपल तरीका तो यही है, किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो आपस में तो स्क्वायर नंबर निकल आता है, उसकी वैल्यू निकल आती है. ये तो तब है जब बहुत ही एक छोटे नेचुरल नंबर का या छोटे होल नंबर का हमें स्क्वायर निकालना होता है. लेकिन अगर हमारे पास बहुत ही बड़ा नंबर है, हमें उतनी टेबल नहीं आती है, तो उसके स्क्वायर निकालने के लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास. उसके लिए हमारे स्क्वायर निकालने के लिए, किसी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे पास कॉलम मेथड है, डायगोनल मेथड है. तो ये हम करेंगे. इससे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो कैसे पता लगेगा? देखिए, ये 81 एक कंप्लीट नंबर है, एक कंप्लीट नेचुरल नंबर है, यानी ये एक परफेक्ट स्क्वायर है. परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ठीक है, अगर हम उसको डिवाइड करें या मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं, अगर मैं मतलब उसके फैक्टर्स करूँ तो एक भी फैक्टर्स ऐसा नहीं बचना चाहिए जो कि पेयर में ना हो. मतलब इसको कहेंगे पेयर. 9 × 9 यानी ये 9 का पेयर, 4 × 4 ये एक पेयर. तो यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स अगर मैं करूं तो फैक्टर्स जो भी आएंगे उसके वो 2-2 के पेयर में कंप्लीट हो, एक भी फैक्टर सिंगल ना बचा हो. अगर एक भी फैक्टर उसका सिंगल बच जाता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है. तो ये तो कैलकुलेशन के बाद की बात है. अगर हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, बिना कैलकुलेशन देख कर ही हमें पता करनी है कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए स्क्वायर नंबर. कि अगर सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर, मेरे पास कोई भी नंबर है, बड़ा सा नंबर है, अगर उसके एंड पर 2, 3, 7 और 8 है, वंस प्लेस पर, एंड का मतलब वंस प्लेस पर या यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7, 8 है, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने 0 से लेके 9 तक के स्क्वायर निकाल के दिखाए हैं और यहाँ पर कहीं भी किसी के भी यूनिट प्लेस पे आपको 2, 3, 7 और 8 नज़र नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि हमने देखा है और यही नंबर होते हैं हमारे पास स्क्वायर करने के लिए. तो क्योंकि यहाँ पर कहीं भी हमने 2, 3, 7 और 8 नहीं देखा है, यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की यूनिट प्लेस पर
2, 3, 7 और 8 नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, अगर हमने यही नंबर देख लिए और अगर वहाँ पर है तो यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं। 0, 1, 4, 5, 6 और 9 यही नंबर अगर होंगे तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है। सेकंड चीज़ कि अगर कोई भी नंबर, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो मेरे पास, अगर उसके एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जैसे कि 50, 5000, ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 5, तो ये नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है। तो जो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ है वो भी इवन होने चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर मुझे दे दिया गया है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर का है, ये भी पता लगाना है। तो वो कैसे पता लगाएंगे, हमसे पूछा जाएगा कि भाई ये एक नंबर दे दिया हमें और हमें बताना है कि क्या ये जो मेरे पास नंबर है वो एक इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो इवन नंबर ही होगा, वो कभी भी ऑड नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो एक ऑड नंबर ही होगा, इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है। तो इस चीज़ से हमें याद रखना है।